नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है आपका मनपसंद शो जहां पर हम देते हैं आपके सवालों के जवाब। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट कल यानी आने वाले बाजार की तैयारी करवाते हैं आप। वैसे कल यानी 15 अगस्त पे बाजार बंद रहेंगे स्वतंत्रता दिवस पर, लेकिन उसके अगले दिन बाजार खुलेंगे और उसी की तैयारी आज हम करेंगे। नोट कीजिए हमारा नंबर 7045220000। व्हाट्सएप इस पर आप करके हमें सवाल पूछ सकते हैं और आपके इन सवालों के जवाब हम देंगे तुरंत इसी शो पे। और साथ ही फेसबुक और एक्स पर भी ये शो लाइव है, यहाँ पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं बेझिझक। इसी एपिसोड में हम आपके सवालों के जवाब देंगे। राइट, तो ये तो बात हो गई कि आप हमसे संपर्क कैसे करेंगे। अब हम परिचय करा देते हैं आज हमारे मेहमान का, जो आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। हमारे साथ हैं ट्रेडर एंड मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जी। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। तो आपसे बातचीत करेंगे, दर्शकों के लिए रणनीति बनाएंगे और साथ ही उनके सवाल भी लेंगे। तो चलिए अमित जी से बातचीत करें, और उससे पहले जरा आज के बाजार को एक नज़र देख लेते हैं। आज वीकली एक्सपायरी थी, एक दिन पहले होती हुई नजर आई, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पर बाजार में अवकाश होगा और दायरे में कारोबार हमें दिखाई दिया। सेंसेक्स 150 पॉइंट हालांकि चढ़ा और 89,106 पर बंद हुआ। निफ्टी 5 पॉइंट चढ़ा, 24,144 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 105 पॉइंट गिरकर 49,727 पर बंद हुआ और मिड कैप 334 पॉइंट गिरकर 56,547 पर बंद हुआ। आज के बाजार में जैसा हमने कहा, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव देखने को मिला। मेटल फार्मा शेयरों में बिकवाली रही, तो आईटी और इंफ्रा शेयरों में खरीदारी का रुझान जरूर रहा। इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि बड़े निवेशकों ने कैसे सौदे किए हैं आज। तो नंबर्स आपको बताते हैं यहाँ पे। एफआईआईज और डीआईएस में तो आज देखिए एफआईआईज ने बिकवाली की 2,595 करोड़ से ज़्यादा की, लेकिन उसके अगेंस्ट में डीआईएस की फिर खरीदारी रही 2,236 करोड़ रुपए से ज़्यादा की। तो घरेलू निवेशक लगातार बाजार को संभालने का काम यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये होगा कि जब एक दिन के अवकाश के बाद बाजार खुलेंगे तो किस तरह का रुख लेंगे। अमित सेठ साहब, तो जब रीओपनिंग होगी बाजार की एक ब्रेक के बाद, किस तरह का मूड आपको लग रहा है? आज तो जो क्लोजिंग हुई वो थोड़ी पॉजिटिव नोट पे कही जा सकती है। जी, गुड इवनिंग विपिन जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। विपिन जी, कहने को पॉजिटिव नोट पे हुई। निफ्टी रेंज बाउंड है, जैसे कि हम जानते हैं निफ्टी स्पॉट का लेवल 24,000 से लेकर 24,400 के बीच में होवर कर रहा है। और निफ्टी कहीं ना कहीं देखे तो 10 और 20 डेमा ऑन द अपसाइड एंड 50 डेमा ऑन द डाउन साइड इस दो मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप्ड है। प्रॉब्लम एरिया फिलहाल निफ्टी नहीं है, क्योंकि आज हमने निफ्टी के में देखा कि सीएनएक्स आईटी ने एक अच्छा खासा सपोर्ट दिया। आर प्रॉब्लम इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने आज एक क्रूशियल लेवल, जो कि 49,800 का एक लेवल था, रेंज लेवल था, वो उसने ब्रेक किया। 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ब्रेक किया। तो अगर परसों के सेशन में अगर यहाँ हम अगर वीकनेस देखते हैं तो मेरे ख्याल से वो निफ्टी पे भी प्रेशर डालेगा। तो हमारी नजरें निफ्टी बैंक पे होनी चाहिए। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं नजर आ रहा है। एक अहम लेवल टूटा है, तो सारी दिक्कतें निफ्टी बैंक से आएंगी। निफ्टी का ब्रॉडर रेंज 24,000 24,400। अगर 23,970 980 टूटना शुरू होता है तो हमारी दिक्कतें बढ़ेंगी। एंड बैंक निफ्टी इज एन अवॉइड फॉर द टाइमिंग ऑन द लॉन्ग साइड। चलिए जी, तो बैंक निफ्टी से थोड़ी दूरी बना के रखनी है। यहाँ पर 49,800 का जो एक इंपॉर्टेंट लेवल था जो ब्रेक हुआ, उसकी वजह से वीकनेस शायद आगे भी बढ़ सकती है। और अगर वो वीकनेस आई तो फिर निफ्टी भी दबाव में आ जाएगा। वहाँ पर 24,000 से 24,400 के लेवल अहम रहने वाले हैं। राइट, तो सर कुछ शेयर जो आपके जहन में रहेंगे जो आप दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहें? जी विपिन जी, मैं स्ट्रेंथ के साथ ही जाना चाहूंगा, बिकॉज हमने देखा है कि निफ्टी आईटी के चार्ट में आज एक ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ और एक अहम कंसोलिडेशन के बाद अच्छे खासे मूविंग एवरेज के ऊपर गया है। तो जहां पे ट्रेंड स्ट्रेंथ है उधर ही रहना चाहिए। टेक महिंद्रा 1524 पे ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1,510 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे 1,550 के। सेकेंड स्टॉक भी आज के सत्र में हम आईटी को नहीं इग्नोर कर सकते। मैं एचसीएल टेक के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ भी बहुत ही पॉजिटिव शानदार क्लोज आया कंसोलिडेशन के बाद। एचसीएल टेक को बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 1,650 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 1,605। ठीक है जी, तो दो शेयर आपके लिए यहाँ पर, दोनों टेक साइड के और दोनों की बाय कॉल है। यहाँ पर आप लेकर आते हैं एचसीएल टेक। आपके सामने आज की क्लोजिंग दिख रही है 1,625 रुपए की, लेकिन यहाँ पर आपके लिए टेक महिंद्रा भी है ऑन द रडार। 1,550 रुपए के टारगेट होंगे और 1,510 का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। उसके अलावा जैसे मैंने कहा एचसीएल टेक, तो यहाँ पर भी 1,650 रुपए के टारगेट होंगे और 1,604 रुपए का आपको
स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये दो IT शेयर्स आपको नज़र में रखने हैं जब फ्राइडे को मार्केट ओपन होंगे। राइट, चलिए आप सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और अपने पहले कॉलर को लेते हैं। राजकुमार जायसवाल वाराणसी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे आज? नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे पास है 300 शेयर है IRFC का, 185 रुपए है। अच्छा जी, तो क्या 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 करें, इसको होल्ड करें या निकले? जायसवाल साहब, तो थोड़ा नुकसान है 6 रुपए के आसपास का, लेकिन सवाल आपका वाजिब है कि क्या करें, इसमें रुक जाएं थोड़ा और तो लॉस कवर हो, थोड़ा फायदा भी बन जाए तो क्या बुराई है, और या फिर निकल जाने में भलाई है। राइट, तो अभी साहब IRFC में राजकुमार जी को क्या कॉल लेनी चाहिए? जी विपिन जी, IRFC ये सब थीम बेस्ड स्टॉक्स होते हैं और यहाँ पे हमने एक शानदार रन अप ऑलरेडी देख लिया है। वीकनेस तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन स्टॉक अब एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में चला गया। इतने बड़े शानदार रन के बाद सपोर्ट लगभग आता है 170 172 के आसपास। ऑन द अपसाइड स्ट्रेंथ तभी आएगी जब ये स्टॉक लगभग 185 के ऊपर चलेगा। तो दायरे में अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं तो वेट करिए ड्यूरिंग दिस कंसोलिडेशन। हाँ, लेकिन एक चीज का जरूर ख्याल रखिएगा, अगर 172 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो एग्जिट करना ही बेटर रहेगा। टिल दैट टाइम स्टॉक इज इन अ कंसोलिडेशन मोड। ठीक है, तो कंसोलिडेशन मोड में ये है 172 का लेवल अहम होगा, अगर यहां पर टूट गया तो बाहर निकलिए। एल्स आपको 185 का लेवल पे नजर रखनी होगी, वहां से ऊपर गया तो फिर ये एक रफ्तार पकड़ सकता है। तो दो अहम लेवल 172 से 185 की जो रेंज बताई है अमित जी ने, उस पर ध्यान रखिएगा और उसके हिसाब से हम निर्णय लेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले कॉलर है हमारे पास अलेश कुमार गोवा से हमें कॉल कर रहे हैं। अलेश जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे आज? हेलो सर, आपकी वॉइस बिल्कुल ब्रेक होके आ रही है, थोड़ा अगर आके बोले। हाँ जी, हाँ सुन पा रहे हैं आप जी। नमस्ते सर। सर मेरे पास जियो फाइनेंस के 250 शेयर है मेरे पास, 358 की प्राइस पर। तो मैं एक्चुअल में मैंने ये लंबी अवधि के लिए हैं। ठीक है, ठीक है, तो लंबी अवधि का नजरिया आपको देते हैं इस पर। तो देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के इनके पास 250 शेयर है, 358 पे लिए इन्होंने, थोड़े ऊपर जाके फिलहाल लॉस में है 3780। लंबी अवधि का सर नजरिया चाहते हैं इस पर? जी विपिन जी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का अगर चार्ट देखें तो थोड़ा सा स्लाइटली अंडर प्रेशर आया हुआ कुछ दिनों से, थोड़े से लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट 300 से 305 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है, वहां पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है और एक स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग अहम सपोर्ट एरिया भी है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि सिंस इनका नजरिया थोड़ा लंबी अवधि का है, 305 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में एक बार बने रहे। टाइम जरूर लगेगा, इमीडिएटली यहाँ पे कोई अपमूव नहीं नजर आ रहा है, थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट करेगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 305। ठीक है, 305 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं जियो फाइनेंशियल्स में और इसे होल्ड करके रखें। साथ में आपको यहां बताते चलें कि इस वक्त आप जो चैनल यानी CNBC आवाज देख रहे हैं वो नेटवर्क 18 के अधीन आता है, जिसकी स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में, और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी उन्हीं की कंपनी है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन्होंने एक और सवाल, क्योंकि ऑडियो थोड़ा क्लियर नहीं है, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज का 15 शेयर इनके पास है 2915 के भाव पर। यहाँ देखिए बहुत हैवी लॉस है, करीब 1450 रुपए से ज्यादा का। सर क्या करें इसमें? विपिन जी, थोड़ा सा लो फ्लोट स्टॉक है और स्टॉक में दम नहीं है, टेक्निकली लोअर हाइज बन रहे हैं। अगर लेवल्स की बात करें तो अहम लेवल इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग 1320-25 के आसपास आता है। तो कोई बाउंस आए तो निकलने की ही सलाह है। और विद दिस इन माइंड कि 1350 1330 1350 सपोर्ट एरिया 200 डे, वो टूटता है तो दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। ओवरऑल सलाह यही है कि जहां भी इनको थोड़ा सा लगे घाटा कम हो रहा है, निकलने की कोशिश करें। ठीक है, तो राइज ऑन सेल ऑन राइज, थोड़ा सा भी लगे, थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ गया, घाटा कम हुआ क्योंकि बहुत ही ज्यादा आपको इम्पैक्ट कर गया, बहुत ऊपर के लेवल पे आपने इसको खरीद लिया। और दिक्कत ये कि अभी डाउनवर्ड ट्रेंड है, थोड़ा बहुत भी मौका मिलता है तो निकल जाइए तुरंत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हैं हमारे साथ शोभा जी, मुंबई से हमें कॉल कर रही है। शोभा जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आज? हेलो। हाँ जी, हेलो, हाँ सर बोलिए। हाँ जी बोलें। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्ते, सुन पा रहे हैं आपको, बताइए सवाल प्लीज। सर मैंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर खरीदे थे सर 500, वो भी एवरेजिंग कर करके।
तो ये 152 पे मेरी एवरेजिंग गई थी ओके। और अभी ये 126 पे चल रहा है, तो क्या करूं? अच्छा, ये सवाल हमें आया शोभा जी के नाम से, तो आपकी श्रीमती जी का नाम है? पुअर ऑडियो। एनीवेज, चलिए, तो हम शोभा जी का ही सवाल मान ले। अब उनके घर से जिसने भी पूछा 152 रुपए पे खरीदा और 125 पे आ गया, राइट। 26 रुपए का नुकसान है यहाँ पे ऑलमोस्ट, बल्कि 27 रुपए का। क्या करें सर सेल में? जी, यहाँ पे थोड़ी सी इनकी दिक्कतें बढ़ गई हैं, क्योंकि जैसा कि मैं देख रहा हूँ स्टॉक में लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। थोड़ा सा स्टॉक कोशिश कर रहा था 135-40 की रेंज में कंसोलिडेट करने की और ऊपर जाने के लिए, लेकिन विवेक जी हमने देखा कि पिछले 3 दिनों में यहाँ पे थोड़ी सी बिकवाली ज्यादा हो गई है। और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि एक अहम लेवल है 128-29 के आसपास, वो भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। हैविंग सेड दैट, सपोर्ट कहाँ आता है? देखिए जी, अगला मेजर सपोर्ट 116-17 के आसपास ही आता है। लॉस इन्हें काफी है, तो सलाह यही रहेगी, अगर 117 के लेवल के साथ होल्ड कर सकते हैं तो थोड़ा होल्ड कर लीजिए। वो टूटे तो डेफिनेटली एग्जिट करिए। फॉर द टाइम बिंग मुझे सेल का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लग रहा है। कोई राइज होए, घाटा इनका कम होए तो निकलने की कोशिश करें। चलिए, सेल ऑन राइज है 117 आपने बोला, राइट? जी, 117 बहुत अहम लेवल है अब इसके लिए। ठीक है, तो उसी का स्टॉप लॉस लगा लें और सेल ऑन राइज की सलाह है, क्योंकि दिक्कतें यहाँ काफ़ी हैं। चलिए, अगले कॉलर हैं हमारे मिस्टर नीलाद्री शेली, माफ कीजिए, नीलाद्री जी, और सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से कॉल कर रहे हैं हमें। नीलाद्री जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे? मेरे पास ग्लेनमार्क फार्मा का एक लॉट है, अगस्त वाला, प्राइस है 1491। अच्छा, तो चलिए फ्यूचर्स में है आप सर। अमित जी, एक लॉट है ग्लेनमार्क फार्मा का, फ्यूचर्स 1491 पर। जी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं लग रही है सच। ओवरऑल फार्मा क्षेत्र में ओवरऑल स्ट्रेंथ भी है, और ग्लेनमार्क अगर स्ट्रक्चर देखे तो ये स्टॉक ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसका सपोर्ट प्रीवियस बार 1460-65 के स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करें और राइड करें। दैट इज मोरलेस वहां पे हमारा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो 1460 के स्टॉप के साथ बने रहें, उसके नीचे जाए तो निकल जाए, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी ठीक लग रहा है। चलिए, स्ट्रक्चर ठीक है, 1460 का स्टॉप लॉस लगाएं और बने रहें इसके अंदर, राइट। अगले कॉलर मदन गुप्ता साहब फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ। मदन जी, स्वागत है। क्या सवाल पूछेंगे? नमस्कार सर। नमस्ते जी, बताइए सर, क्या है? सर मेरे पास कोचिन शिपयार्ड के 45 शेयर है 486 के रेट पे। 486, ओके। और एक यूनियन बैंक है सर, वो 38 रुपीज के रेट पे 135 शेयर्स हैं सर। दोनों में शॉर्ट व्यू जानना चाहते हैं। शॉर्ट व्यू तो बहुत बढ़िया आपका। देखिए, एक तो चलिए यूनियन बैंक में लॉस है, पहली वाली प्लेट। कोचिन शिपयार्ड में तो सर बहुत ही शानदार कमाई कर ली आपने, और 486 पे खरीदा था। वो प्लेट लेके आते हैं प्लीज़। और आप तो देखिए, ये 2000 के 2200 के ऊपर है, तो 1700 रुपए से ज़्यादा का फायदा यहाँ पे हो रहा है। अब शॉर्ट टर्म व्यू पूछ रहे हैं सर अमित जी, क्या करना चाहिए? क्या प्रॉफिट बुक करें या थोड़ा और बढ़ने दें? जी, सलाह तो ये रहेगी कि थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक करें यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक में हमने एक फैंटास्टिक रनअप देखा है। थोड़ा सा ऊपर के लेवल में टॉपिश हो रहा है, और स्टॉक ने आज अपना 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है। सपोर्ट, जो स्विंग सपोर्ट आता है, वो लगभग 2050-2100 के आसपास आता है। तो पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए अच्छे खासे गेन्स में, और बैलेंस जो पोजीशन है उसका 2050 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ठीक है, 2050 के स्टॉप लॉस के साथ बाकी शेयर होल्ड करें, लेकिन पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। पैसे तो भाई आपने इसलिए लगाए। एक यूनियन बैंक का भी इनका सवाल था सर, 135 शेयर है 138 के भाव पर, और वहां थोड़ा नुकसान दिख रहा था मुझे। हाँ जी, 21 रुपए 70 पैसे का नुकसान है। जी विपिन जी, यहाँ पे भी दिक्कतें थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, कि क्योंकि स्टॉक में कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं, और पीएसयू बैंक्स अभी ऑफ लेट अच्छा भी नहीं कर रहे हैं। और यूनियन बैंक को अगर हम देखें तो इसमें एक अहम सपोर्ट जो कि 128 रुपए के आसपास, जिसके आसपास 200 डे एसएमए आता था, वो भी ब्रेक कर दिया है। स्टॉक ऑलमोस्ट एक सपोर्ट जोन पे अगर वीकली चार्ट्स देखें, लेकिन अगर 113 114 ब्रेक करता है तो बहुत एक शार्प फॉल यहाँ पे आ सकता है। तो सलाह यही है कि थोड़ा सेल ऑन राइज, जहां भी लगे थोड़ा सा घाटा इनका कम हो रहा है, यहाँ से निकलने की सलाह है बाउंस पे। चलिए, तो बाउंस पे निकले यहाँ पे यूनियन बैंक में, क्योंकि हाँ सही बात है, अभी थोड़ा सा जरा बैंक निफ्टी भी दबाव में है, बैंक्स भी पीएसयूज अच्छा नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर स्टॉक में भी थोड़े से इश्यूज हैं। चलिए, इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद लेंगे कुछ सवाल और, लेकिन सोशल मीडिया से ज्यादा।
सोशल मीडिया से कुछ सवाल ले लेता हूं और इनफैक्ट मैं आज फेसबुक को प्रेफर करूंगा। वैसे आप ट्विटर पे भी हमें भेजते हैं, लेकिन आइए एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या सवाल आए हैं। तो यहाँ पर मिस्टर दिनेश पी पटेल साहब पूछ रहे हैं डॉनियर इंडस्ट्री का सर, इनके पास 173 क्वांटिटी है और ये चाहते हैं उस पर 120 रुपए के भाव पे 10% का लॉस है, क्या करें सर, होल्ड करें या बेच दें? जी, निकलने की सलाह है। लास्ट 2 दिन के कैंडल्स इतने अच्छे नहीं है और स्टॉक ने आज 100 डे भी अपना मूविंग एवरेज तोड़ दिया है। सपोर्ट लगभग 122 के आसपास आता है, तो ये ख्याल जरूर रखिएगा कि अगर 122 टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनाएं। कुछ थोड़ा बहुत अगर परसों के सत्र में कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाएं, बट निकलने की कोशिश करें। चलिए, तो निकलने की सलाह है। गौरव देशमुख पूछ रहे हैं सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के 22 शेयर हैं इनके पास, 3000 रुपए के भाव पे 6 महीने का व्यू चाहते हैं। जी, अगर 6 महीने का व्यू है तो इसे होल्ड करके रखें। स्टॉक ने एक रिसेंटली ब्रेकआउट जरूर दिया था 1 से 1.5 महीने पहले, वो फेल हो गया, लेकिन वापस एक कंसोलिडेशन बॉक्स में आ गया है। तो आप ये समझ के चलिए, नीचे में 2800 रुपए और ऊपर 3100 एक स्टॉक का कंसोलिडेशन दायरा है। अगर आप इस दायरे में इसको होल्ड कर सकते हैं तो जरूर बने रहें। चलिए, तो ये सलाह रिलायंस के लिए। और आपको यहाँ बता दें कि इस वक्त आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज़, उसका स्वामित्व और प्रबंधन नेटवर्क 18 के हाथों में है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की कंपनी है। चलिए आगे बढ़ें और अगला सवाल है मिस्टर सूरज कुमार का। गुड इवनिंग सर, RVNL की 500 क्वांटिटी है 430 के भाव पर। जी विपिन जी, RVNL कहा आपने? हाँ जी सर। हाँ जी, RVNL होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 530 का लगा के रखें। चलिए, 530 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। एक अगला इनका है PFC 250 शेयर 485 के भाव पर। जी, रिसेंटली RSC PFC ये दोनों स्टॉक थोड़े से वीक हो गए। यहाँ पे हमने रनअप भी काफी अहम देखा था, लेकिन हैविंग सेड दैट इसका लगभग 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सपोर्ट आता है 470 के आसपास। तो जब तक 470 के आसपास होल्ड कर रहा है आप होल्ड करें, लेकिन 470 अगर टूटे तो जरूर एग्जिट कर जाए। ठीक है जी। कन्हैया सिंह साहब का सवाल है, टेक महिंद्रा 1150 पर इन्होंने खरीदा है, 51 शेयर्स हैं, होल्ड और एग्जिट फॉर लॉन्ग टर्म व्यू। जी, आज वैसे इसमें मैंने ट्रेडिंग कॉल भी बाय कॉल दी है, लेकिन लॉन्ग टर्म नजरिए के हिसाब से भी चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, आपको होल्ड करना चाहिए इसे, और इसमें हायर लेवल्स देखेंगे, इसे होल्ड करें। चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है। अब इसके अलावा सवाल रिपीट। चलिए, थोड़े से सवाल हम बैक टू वापस टीवी से लेते हैं, जब तक इस पे नए सवाल आएंगे। संतोष कुमार हैं आजमगढ़ से और इनका सवाल हम ले लेते हैं। आजमगढ़ से आपके पास है NMDC के 200 शेयर हैं सर, 247.90 के भाव पे। जी विपिन जी, आज मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ न्यूज भी आई थी मेटल स्टॉक्स को लेके, उसके बाद हमने एक माइनिंग और इसको लेके तो काफी एक शार्प इसमें डाउन मूव देखा। स्टॉक ने 100 डे अपना 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दिया है। सपोर्ट लगभग अब 200 के आसपास आता है, तो ऑलरेडी काफी अच्छा खासा फॉल आ चुका है। तो 200 का स्टॉप लगा के रखे, पोजिशनल स्टॉप। 200 टूटता है तो दिक्कतें बढ़ेंगी, और नहीं तो स्टॉक थोड़ा सा मेरे ख्याल से कंसोलिडेट करेगा। ठीक है जी। वरुण शुक्ला साहब का सवाल है, हाय सर, आई एम वरुण फ्रॉम गाजियाबाद। RVNL पे तो हम बात कर चुके हैं। लॉयड इंजीनियरिंग है इनके पास, लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स 220 शेयर हैं, 2659 की इनकी खरीदारी है। विपिन जी, एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे? मैं लॉयड्स इंजीनियरिंग। अच्छा, लॉयड्स ओके। जी, ये मुझे मिल नहीं रहा है, मैं ट्रैक भी नहीं करता इसको। चलिए ठीक है, इसको छोड़ते हैं। संदीपन साहा साहब हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन के, इनके पास 250 शेयर्स हैं, एवरेज प्राइस बोल रहे हैं 289। जी विपिन जी, यहाँ पे भी ये जितने PSU स्टॉक्स हम देख रहे हैं, इनमें ऑलरेडी एक शार्प रनअप आ गया, उसके बाद ये थोड़े से साइडवेज और कंसोलिडेशन मोड में चले गए हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात करें तो 250 इसका सपोर्ट लेवल है। कंसोलिडेशन में मोमेंटम बिल्कुल नहीं है, लेकिन 250 के स्टॉप लगा के बने रहे। चलिए, 250 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ बने रहिए। और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो रहा है समाप्त। सर, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स? जी विपिन जी, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी ना कोई इन्वेस्टमेंट है ना कोई ट्रेडिंग पोजीशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद कि आप हमारे साथ बने रहे, आपने अपने सवाल हमें भेजे। तो आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं बाजार की, और साथ ही सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।